इब्तदा है रब्बिल जलाल के बाबरकत नाम से जो दिलों के हाल खूब जानता है। सब देखने वालों और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। लोटे केमिकल पाकिस्तान 19 रुपये 31 पैसे पर क्लोज हुआ 27 पैसे की अपसाइड मूव के साथ, जो कि परसेंटेज में 1.42। दिन के अंदर ओपन हुआ 19 रुपये से, लो लगाया 18 रुपये 71 पैसे का और हाई 19 रुपये 46 पैसे का और अपने हाई के करीब क्लोजिंग दी। साल का लो 15 रुपये 53 पैसे और हाई 24 रुपये 35 पैसे का। वॉल्यूम की बात करें तो 31,18,205 का वॉल्यूम जनरेट हुआ। दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है और रिजल्ट तो इसका आ चुका हुआ है, जो कि मैंने पिछली वीडियोस में डिस्कस कर लिया था। इसकी एक मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई हुई है जो कि 19 और 20 फरवरी को आई, उसको ज़रा हम देख लेते हैं कि उसमें ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो मटेरियल इन्फॉर्मेशन इन्होंने 19 को भी दी और उसके बाद फिर 20 को भी दी, और उसमें ये बताना ये चाह रहे हैं कि इनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने, जो कि लोटे केमिकल कारपोरेशन कोरिया की जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, उन जो कि मेजॉरिटी शेयर होल्डर है, 75.01% शेयर होल्डिंग बनती है। और वो शेयर होल्डिंग कितनी बनती है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक शामिल हो गए हैं जी शेयर की परचेज एग्रीमेंट में 19 तारीख को, जो कि एमएस एशिया पाक इन्वेस्टमेंट कंपनी के साथ है और मॉर्गेज ऑयल डीएमसीसी के साथ, जिसमें जो एलसीसी कोरिया यानी लोटे केमिकल कंपनी या लोटे केमिकल कॉरपोरेशन कोरिया जो है वो शेयर होल्डर है लोटे केमिकल पाकिस्तान की, जो कि नंबर ऑफ़ शेयर्स बनते हैं 1,13,58,60,105 और जो कि टोटल नंबर ऑफ़ शेयर्स को अगर आप देखें 1,51,42,07,200 के हिसाब से 75.01% है और 25% पब्लिक के लिए है। अब ये जो 75% आप समझ लें, आप ये देखें कि 25% के अलावा बाकी 75% इसी कंपनी के पास थे, तो ये अब शामिल हो गए हैं सेल शेयर की परचेज एग्रीमेंट में इन दो कंपनियों के साथ। और करना क्या चाहते हैं वो भी इन्होंने बता दिया कि पार्ट ऑफ एलसीसी कोरियाज बिजनेस पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन डीवेस्टमेंट, आप इसको डाइवेस्टमेंट कह लें, डिवेस्टमेंट कह लें, जो भी कहना चाहें। और यानी ये जो लोटे केमिकल कॉरपोरेशन कोरिया है, ये अपने बिजनेस पोर्टफोलियो को ट्रांसफॉर्म करना चाह रही है, बिजनेस पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन, जिसके लिए ये इसको डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं। और द कंजम्पशन यानी जो कंज्यूम होंगे इस डाइवेस्टमेंट की मद में शेल रिमेन सब्जेक्ट टू प्रोक्योरमेंट, के जो भी इसके रेगुलेटरी अप्रूवल्स होंगी इसके परचेज़ के हवाले से वो एससीसीपी को और बाकी तमाम इदारों को बताने के पाबंद होंगे। अब डाइवेस्टमेंट जो है वो क्यों की जाती है किसी इंडिविजुअल या किसी कंपनी की तरफ से? बहुत सारे इसके पर्पस हो सकते हैं। इंडिविजुअल भी कर सकता है, इंस्टीट्यूशनल लेवल पे भी हो सकते हैं, कॉरपोरेट लेवल पर भी हो सकते हैं। और इनका मकसद क्या होता है? अब इस सिनेरियो में जो ख़ास मकसद बन रहा है वो इंडिविजुअल का तो लग नहीं रहा, एक कंपनी का लग रहा है, इंस्टीट्यूशन का लग रहा है, कॉरपोरेट का लग रहा है। अब आप इसको अगर सिर्फ कंपनी की मद में देखेंगे तो लोटे केमिकल कॉरपोरेशन है, वो एक पूरी कंपनी है, तो इसको इंस्टीट्यूशनल के हवाले से भी आप गौर कर सकते हैं। और अगर इसको आप कॉरपोरेट लेवल पे देखें तो बेसिकली ये कॉरपोरेट लेवल के अंदर आएगा, क्योंकि ये एक पूरी प्रॉपर कंपनी है लोटे केमिकल कॉरपोरेशन। जो इंस्टीट्यूशनल लेवल होते हैं उसके अंदर जो शेयर होल्डर्स का एक ग्रुप होता है जो कि उन शेयर्स को सेल करना चाहता है, लेकिन उनका फिर मकसद कुछ और होता है। जब कंपनियां अपने शेयर्स को डाइवेस्ट करती हैं तो उनके मकासद मेनली क्या होते हैं कि वो अपने उस सिक्योरिटीज़ को सेल करके अपने कैश फ्लोज को बेहतर करना चाहती हैं नॉर्मली, या फिर कैश फ्लोज को उस कैश को जनरेट करके उससे अपने कर्ज़ों को कम करना चाहती हैं ताकि उनका डेब्ट टू इक्विटी रेशो बेहतर हो सके।
मेनली पर्पज़ ये होता है, और भी बहुत सारे पर्पज़ हो सकते हैं, लेकिन मुझे जो ज़ाहिरी तौर पे पर्पज़ नज़र आ रहा है कि वो अपने या तो कैश फ्लोज को बेहतर करना चाहते हैं, या इससे कैश जनरेट करके, जो हमने माजी करीब में भी देखते आए हैं कि इनके ऊपर जो इनका डेप्ट रेशो है वो थोड़ा सा इनको परेशान कर रहा था, या इनकी जो और ओवरऑल जो फाइनेंशियल पोजीशन है उसके हवाले से जो सिनेरियो क्रिएट हुआ है, हो सकता है कि ये इस कैश को जनरेट करके अपने डेप्ट को कम करना चाह रहे हो। मुख्तलिफ मतलब फैक्टर्स हो सकते हैं, मुख्तलिफ सिनेरियोज हो सकते हैं। मेरा ये एनालिसिस गलत भी हो सकता है, क्योंकि हर किसी का फाइनेंशियल मार्केट को, फाइनेंशियल चीज़ों को देखने का नुक्ता नज़र मुख्तलिफ हो सकता है, और कोई बंदा परफेक्ट हो भी नहीं सकता। तो देखते हैं आने वाले दिनों में, क्योंकि इन्होंने ये बताया कि जो कंपनी है वो एक्सचेंज को बताती रहेगी साथ साथ जो भी डेवलपमेंट हुई इस डाइवेस्टमेंट के हवाले से। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ डाइवेस्टमेंट स्पेशली ये लिखने का मकसद ये है कि ये कोई भी इसका मकसद होगा, अगर ये अपने कर्जे को उतारना चाहती हैं तो लाजमी बात है कि जो ये इतना बड़ा पैसा जनरेट होगा, वो जब अपने कर्जे को उतारना चाहेंगी तो डेफिनेटली जो शेयर की प्राइस है उसके ऊपर मनफी असर पड़ेगा, और जो शेयर होल्डर का एतमाद है वो कम होगा, क्योंकि जब वो इतनी बड़ी अमाउंट एक कर्ज़ा उतारने की मद में देंगे तो लाजिम बात है उससे कंपनी का जो मुनाफा है वो बढ़ेगा तो नहीं, वो तो कम ही होगा। तो इस वजह से इस शेयर की कीमत के ऊपर इसका असर आ सकता है। अगर मैं कोई गलती कोताही करूं तो उसके लिए मैं माज़रत खा हूँ, और जो भी देखने वाले व्यूअर्स हजरात हैं अगर कोई पॉजिटिव कमेंट करें तो बहुत अच्छा लगेगा मुझे। इसकी पी रेशो को देखें 11.03 है, जो कि सेक्टर की पी रेशो 12.16 से कम है। यह अपने पिवट पॉइंट 19 रुपये 16 पैसे को क्रॉस करके 19 रुपये 31 पैसे पर क्लोज हुआ। पहली रेजिस्टेंस 19 रुपये 61 पैसे की और दूसरी 19 रुपये 91 पैसे की है। पहली सपोर्ट 18 रुपये 86 पैसे की और दूसरी 18 रुपये 41 पैसे की है। टेक्निकल इंडिकेटर से पहले अगर हम ज़रा थोड़ी सी नज़र डाल लें फाइनेंशियल्स के ऊपर, थोड़ा सा टाइम लोटे केमिकल के ऊपर ज़्यादा लग गया, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो अगर आप ईपीएस देखें, पहले क्वार्टर में 59 पैसे की थी, ठीक है, फिर दूसरे क्वार्टर में 84 पैसे की, और फिर तीसरे क्वार्टर में 33 की, और इसकी देखें 1 पैसे की। तो ये अर्निंग भी बता रही है, जो मैंने अभी डाइवेस्टमेंट के हवाले से आपको जिक्र किया कि इतनी अर्निंग का कम होना, आप देखें कि ग्रेजुअली कम हुई है 59 से 84, 84 से 33 पैसे, और फिर अब 1 पैसे। तो ये इतनी ज़्यादा कम होने का मकसद ये है कि ये जो अभी डाइवेस्टमेंट करने जा रहे हैं इससे ये पैसा जनरेट करेंगे। इस चीज़ ने क्लियर किया है, जो मुझे अब समझ आ रही है कि ये इससे आइदर अपने कर्ज़ों को कम करना चाहेंगे, या उस कैश से कुछ कहीं इन्वेस्टमेंट करके हो सकता है कि ये कुछ रेवेन्यू जनरेट करके कंपनी के माली हालात को बेहतर करने की तरफ जा रहे हों। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल कुछ नहीं है, और टेक्निकल्स को देखें तो आरएसआई न्यूट्रल, स्टॉकेस्टिक न्यूट्रल, मैकडी बेयरिश है। चलते हैं जी डायरेक्ट इसके चैनल्स की तरफ। चैनल्स को देखें, चार्ट्स को देखें, सॉरी, तो इसने इस जगह पर वीकली और डेली के चैनल के टॉप को 12 दिसंबर को टेस्ट किया, फिर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और 18 रुपये 75 पैसे सपोर्ट ली और हाई लगाया इसने 24 रुपये के आसपास, 23.59 के आसपास, और फिर मुसलसल प्रॉफिट टेकिंग का शिकार होते होते इसने लास्ट 2 वर्किंग डेज यानी जुमेरात और जुमे को बाई की कैंडल बनाई, क्योंकि 19 फरवरी को ये मटेरियल इन्फॉर्मेशन आई तो एक पॉजिटिव ट्रेंड आया, फिर 20 को आई तो फिर पॉजिटिव ट्रेंड आया। लेकिन इस चीज़ को मद्देनज़र रखें कि 19 के बाद जो ये कैंडल बनी है ये थोड़ी कैंडल कमज़ोर है, गो के बाय की है। इसी तरीके का आप ट्रेंड देखें तो ये कैंडल आप देखें, ये देखें, यहाँ से ये फिर प्रॉफिट टेकिंग में भी कुछ जाता है। तो इसी सिनेरियो में अगर आप देखें मूविंग एवरेज का जो इंडिकेटर है, येलो की डायरेक्शन नीचे, रेड नीचे, ब्लू नीचे, बुलिंगर बैंड के बॉटम से ये उठा था 19 को, इसी तरह फिर 20 को भी इसी बॉटम से ऊपर आया, लेकिन है अभी बॉटम पर ही। टेक्निकली ये डाउन ट्रेंड में ही है, इसमें से ज़रूर प्रॉफिट टेकिंग करनी चाहिए। और ट्रेडिंग के हवाले से, इन्वेस्टमेंट के हवाले से जब तक इनका डाइवेस्टमेंट वाला डाटा क्लियर नहीं हो जाता उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट अभी इसमें मेरा नहीं ख्याल है कि करनी चाहिए। तो इसी सिनेरियो में इसका जो पहला सपोर्ट एरिया है वो 19 रुपये 22 पैसे का है, बड़े
थोड़े से गैप के साथ है। उसके बाद सपोर्ट एरिया इसका 19 रुपये 2 पैसे का, और अल्टीमेट सपोर्ट तो मैं 18 रुपये 74 पैसे की कहूँगा जो मंथ की सपोर्ट है, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी होगा, या आप लोग इसको कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि इसके बाद ये डेली के चैनल के बॉटम को तोड़ता है, तो इसके पास फिर 18 रुपये 24 पैसे की मंथ की सपोर्ट है, जहाँ से फिर ये बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड में जा सकता है। अप साइड मोमेंटम में अगर आने में कामयाब हो जाता है तो पहली रेजिस्टेंस 19 रुपये 67 पैसे की है। उससे पहले कंसिडर करना चाहें तो 19 रुपये 50 पैसे को भी कर सकते हैं डेली के टाइम फ्रेमवर्क पे। फिर उसके बाद 19 रुपये 97 पैसे की डेली की रेजिस्टेंस है, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस 20 रुपये 33 पैसे की है। 10 मिनट का टाइम सिर्फ इस एक कंपनी के ऊपर लग गया, तो अगर कोई इसको प्लेबैक स्पीड बढ़ाकर देखना चाहता है, आगे करके अपना मतलब का डाटा ले सकता है, तो कंसिडर कर सकता है इसको। उसके बाद है जी वेव्स होम अप्लायंसेज 11 रुपये 63 पैसे पर क्लोज हुआ, -4 पैसे की डाउन साइड मूवमेंट के साथ, जो कि परसेंटेज में -34 दिन के अंदर इस ओपन हुआ 11 रुपये 67 पैसे से, लो लगाया 11 रुपये 60 पैसे का, और हाई 11.88 का। कोई बहुत ज़्यादा मूवमेंट इसने नहीं दिखाई। साल का लो 6 रुपये 25 पैसे का, और हाई 18 रुपये 70 पैसे का है। वॉल्यूम देखें तो बिल्कुल कम है, 4,81,323 का। और दिसंबर क्लोजिंग वाला ये शेयर है, इनकी अभी तक बोर्ड मीटिंग अनाउंस नहीं हुई है, जबकि मटेरियल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ खास नहीं है, या अदर्स में। तो इसकी देखते हैं पीई रेशियो 25/84 है, जो कि सेक्टर की पी रेशियो 13/85 से थोड़ी ज़्यादा है। ये अपने पिवट पॉइंट 11 रुपये 70 पैसे को सस्टेन नहीं कर पाया, और 11 रुपये 63 पैसे पर क्लोजिंग दी। बहुत चाहता हूँ जी। और पहली सपोर्ट 11 रुपये 52 पैसे की, और दूसरी 11 रुपये 42 पैसे की है। पहली रेजिस्टेंस 11 रुपये 80 पैसे की, और दूसरी 11 रुपये 98 पैसे की है। टेक्निकल्स की अगर हम बात करें तो RSI न्यूट्रल जोन में, स्टॉक स्टिक ओवरसोल्ड हो चुका है, मैकडी बुलिश ट्रेंड में है। और फाइनेंशियल्स के ऊपर थोड़ा सी नज़र डाल लेते हैं क्वार्टरली के हवाले से। तो पहला, दूसरा, तीसरे क्वार्टर का रिजल्ट देखते हैं जी। 10 पैसे, 20 पैसे और फिर 5 पैसे EPS इसकी कम हुई है। तो देखते हैं आने वाला क्वार्टर और फिर साल का रिजल्ट क्या अनाउंस करता है। इनसाइडर ट्रांजैक्शन की बात करें तो फिलहाल कुछ खास नहीं है, सेलिंग ही चल रही है जनवरी के अंदर। चलते हैं इसके चार्ट्स की तरफ, और चार्ट्स को अगर हम देखें तो इसने वीकली के चैनल के टॉप को यहाँ पर टेस्ट करने की कोशिश की 31 जनवरी को, और उसके बाद 12 फरवरी को भी इसने टेस्ट किया और प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ। टेक्निकल्स की ज़ुबान में देखें तो मूविंग एवरेज का इंडिकेटर येलो की डायरेक्शन नीचे है, रेड जैसे स्ट्रेट हुआ हुआ है, और ब्लू भी थोड़ा स्ट्रेट होकर शायद नीचे आने की कोशिश कर रहा है। बुलिंगर बैंड के ऑलमोस्ट सेंटर में मौजूद है। इसी सिनेरियो में अगर हम देखें तो ज़ाहिरी तौर पर तो लग तो नहीं रहा कि ये अपसाइड पर जाएगा। पहली सपोर्ट इसके पास है जी 11 रुपये 40 पैसे की, और उसके बाद 11 रुपये 30 पैसे की मंथ की सपोर्ट। अगर इन सपोर्ट्स को रिस्पेक्ट नहीं करता और वॉल्यूम भी साथ नहीं देता तो बहुत ज़्यादा डाउन ट्रेंड का शिकार हो सकता है। अप साइड मूव की अगर हम बात करें तो इसकी जो पहली रेजिस्टेंस है वो 11 रुपये 73 पैसे की होगी, डेली की बेसिस पे मैंने लगाई नहीं है, आप लोग कंसिडर कर सकते हैं तो करना चाहें। और दूसरी रेजिस्टेंस है जी 11 रुपये 82 पैसे की, जिसको इसने क्रॉस भी किया। उसके बाद आप लोग 11 रुपये 91 और 12 रुपये के रेजिस्टेंस को कंसिडर कर सकते हैं। ये डेली की बेसिस पर हैं तीनों, और अल्टीमेट रेजिस्टेंस होगी 12 रुपये 13 पैसे की जो मंथ की है। यहाँ पर पहुँचने के लिए इसको वॉल्यूम का साथ देना होगा। वॉल्यूम अगर सपोर्ट कर जाता है और ये सस्टेन कर जाता है तो तभी ये बुलिश ट्रेंड में, बुलिश मोमेंटम में या अप ट्रेंड में आने में कामयाब हो पाएगा। उम्मीद है कि मेरा तकनीकी तजज़िया आप लोगों को पसंद आ रहा होगा, समझ में भी आ रहा होगा। आप लोगों से दरख्वास्त है कि मेरी हौसला अफजाई के लिए मेरी वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि यार आने वाली नई वीडियो बर वक्त आप लोगों तक पहुँचती रहे। आखिर में अपनी कीमती दुआओं के अंदर मुझे नाजिज़ को ज़रूर शामिल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।